हमारे बीच नहीं रहे दोस्तों, ये बहुत ही दुखद खबर है। फिर से एक जिंदगी हार गई और कैंसर जीत गया। आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि विवेक पिंगना और सृजना सुवेदी एक नेपाली कपल एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जिनकी वीडियो से ही हमें इन दोनों के बारे में पता चलता था। विवेक और सृजना 8 साल तक एक दूसरे को डेट करते हैं, 8 साल तक एक दूसरे के प्यार में रहते हैं। उसके बाद से दोनों एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध जाते हैं नेपाली ट्रेडिशन से। शादी के बाद विवेक और सृजना फॉरेन शिफ्ट हो जाते हैं पीएचडी की पढ़ाई के लिए। शादी के कुछ महीने बाद ही विवेक की तबीयत खराब होती है। उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उनको डॉक्टर्स को दिखाया जाता है। फिर इन्वेस्टिगेशंस में ये पता चलता है कि विवेक को 4th स्टेज ब्रेन कैंसर है। सृजना और विवेक दोनों ये बात सुनकर एकदम टूट जाते हैं, दुखी रहने लगते हैं। लेकिन सृजना हिम्मत लाती हैं और खड़े हो जाती हैं अपने याद दिलाने के लिए हर एक प्रयास करती हैं और विवेक को मेंटली भी खुश रखने के लिए वो हर एक कोशिश करती हैं। छोड़ देंगी क्योंकि उनके सामने अभी उनकी पूरी जिंदगी ही पड़ी हुई है, तो वो अपनी जिंदगी देखेंगी। लेकिन भाई सृजना क्या लेडी है, चट्टान की तरह खड़ी रहती है अपने पति के साथ। की बॉडी मूव भी नहीं कर पाती थी खुद से, उनकी पत्नी उनका सारा काम कराती थी, जो भी डेली लिविंग एक्टिविटी था। विवेक बेड रिडन थे, फिर भी एक दिन भी बिना ब्रश कराए नहीं, बिना कपड़े चेंज कराए नहीं। विवेक के सिर के बाल हटाए गए सर्जरी के लिए या फिर बाद में भी हटाए जाते थे कीमो की वजह से, झड़ने की वजह से, तो सृजना भी अपने बाल काट देती थी। बाद में उनको खुद ही घर पे ही विवेक के बाल शेव करने पड़ते थे, तो वो उनका बाल शेव करने के बाद, ट्रिम करने के बाद वो अपने बाल भी काट देती थी। हॉस्पिटल बेड पे भी सृजना ने विवेक को स्पेशल फील कराने में कोई कसर नहीं छोड़ा था, कोई ऐसा टाइम नहीं छोड़ती थी। सच में रिस्पेक्ट फॉर दिस लेडी यार। लेकिन 19 दिसंबर को सृजन हार जाती है और फिर से कैंसर जीत जाता है। विवेक और सृजना कोई बहुत बड़े आदमी नहीं थे या फिर कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी भी नहीं थे, लेकिन इनके निस्वार्थ प्रेम को देख के लोग यही कहते थे कि भगवान ऐसी बीवी सबको दे। रियल लाइफ में ऐसी स्टोरीज बहुत देखी होंगी आपने, फिल्मों में या फिर टीवी सीरियल्स में, लेकिन रियल लाइफ में सृजना सुवेदी एक हीरोइन है, एक वीरांगना है। एज ए लेडी इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है उन लड़कियों के लिए जो कि गलत काम करके किसी पुरुष या लड़कों को फंसा देती हैं, या फिर झूठे केस करके किसी की जिंदगी बर्बाद कर देती हैं, या फिर सिर्फ पैसों के लिए किसी के साथ रिलेशन में रहती हैं। और यह एक एग्जाम्पल उन लड़कों के लिए भी है जो एक ही तराजू में सारी लड़कियों को तौल देते हैं कि लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं। बाहर निकलो और देखो, ना सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं और ना ही सारे लड़के एक जैसे होते हैं।
हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि विवेक पिंगना की आत्मा को शांति दे और सृजना को और ज्यादा हिम्मत और हौसला दे। नमस्ते।